जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जिनको जल्दी प्रेगनेंसी रुकती है और कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो किनको काफ़ी लंबा समय लगने वाला है और किन की प्रेगनेंसी जल्दी रुकेगी, आज इसी के बारे में पूरी डिस्कशन की है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस बाय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली होता क्या है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपकी एज और आपकी फर्टिलिटी कैसी है। अगर आप अपने 20s में हैं, यानी कि 20 to 25 अगर आपकी उम्र है, तो प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। उस टाइम पे आपके सारे हार्मोन अच्छी तरह से रेगुलेट होते हैं, अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होती है, फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो उस टाइम पे कंसीव करना इतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं होती है। पहले ज़माने के जो लोग होते हैं, हमारे जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि माँ, दादी, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो बार-बार आपको यही बोलते हैं कि शादी के बाद तुरंत से ही आपको बेबी ज़रूर प्लान कर लेना चाहिए ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। लेकिन उनकी बातें इतनी दकियानुसी लगती हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि वो मतलब फालतू का ये सब बात बोल रही हैं। कपलहुड के लिए भी तो टाइम देना चाहिए। तो जी हाँ, आप कपलहुड के लिए टाइम दीजिए। शादी के 1 साल, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक आपको वेट करना चाहिए, लेकिन उसके आस-पास के टाइमिंग में, यानी कि 3 साल, 4 साल के अंदर ही आपको बेबी की प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे आप एज करती हैं, वैसे-वैसे आपके अंडे की क्वालिटी कमज़ोर होती है, आपके हार्मोन में भी डिस्टर्बेंस होते हैं और लॉन्ग टर्म पे अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कपल की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अपने करियर को बनाने में, या फिर जब वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देर ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो उससे भी उनको कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि फर्टिलिटी की इश्यूज़ वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कई बार महिलाओं को पीसीओडी हो जाती है, कई बार उनके थायराइड का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, जो मेल है उनकी सेल्स की भी क्वालिटी दिन प्रतिदिन घटती जाती है। तो ऐसे केस में भी ज़रूरी है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि शादी के बाद अगर आप अपने 20s में हैं और आपका बिल्कुल करियर सेट है, या फिर आपको कुछ भी अगर लाइफ की कोई अदर प्लानिंग नहीं है, तो बेबी की प्लानिंग करना एक मस्ट हो सकता है, क्योंकि आने वाले सिचुएशन में भी शायद अंडे की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर ना रहे। लेकिन फिर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी भी विकसित है कि आप अपने अंडे को प्रिजर्व करा सकती हैं। उसके बाद जब अगर आप प्लानिंग करना चाहें तो उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप अगर सही टाइम पे बेबी की प्लानिंग करते हैं, एज और फर्टिलिटी को ध्यान में रखती हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि जिन भी कपल की उम्र 35 साल, 40 साल के आसपास है और उनको कंसीव करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट बात है कि उनके अंडे की क्वालिटी खराब होगी। और अगर उनको ट्राई करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि नेचुरली वो ट्राई करने की, कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का समय लग रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। लेकिन 35 साल से उम्र अगर आपकी ज़्यादा है, तो 6 महीने के अंदर-अंदर ही आपको डॉक्टर से विजिट ज़रूर कर लेनी चाहिए। यानी कि 6 महीने आप नेचुरली देख लीजिए, कंसीव करने की कोशिश करिए, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी ट्राई करिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल, 40 साल है या फिर उसके आसपास है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि अगर छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो एट द टाइम ऑफ तुरंत से ही वो उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे और आपको बेबी कंसीव कराने में मदद कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आप कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं, या फिर अगर पिल्स काफ़ी लंबे समय तक ले रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कपल काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ 1 साल, 2 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो जनरली कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करती हैं, जैसे आईयूडीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो आप जब भी अगर बर्थ कंट्रोल जो पिल्स ले रही हैं या डिवाइसेस इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसको हटाने के कम से कम 4 से 5 महीने तक का आपको वेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आपकी बॉडी फिर से फर्टिलिटी को गेन करती है, उसके बाद जाके ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। अब जैसे बहुत सारी कपल्स के साथ ऐसा होता है कि जो महिलाएं आईयूडी को निकालती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कॉपर टी लगाई, उसको आपने निकाला और अगले ही महीने आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी रुकने में थोड़ा सा समय लगता है और आपकी फर्टिलिटी को रीगेन होने में, क्योंकि कुछ कॉपर के जो आयंस होते हैं या बहुत सारे अगर आपने हार्मोनल आईयूडीज़ का इस्तेमाल किया है, तो आपकी बॉडी को फिर से सेट होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो 5 से 6 महीने का समय आपको देना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करना चाहिए। यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, या फिर डिवाइसेस को आप स्टॉप कर दीजिए। उसके 6 महीने के बाद से आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। चौथी चीज़ क्या होती है कि सही टाइम पे अगर आपने रिलेशन प्लान किया, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी के लिए महिलाएं और पुरुष समय तो देते हैं, लेकिन सही टाइम पे रिलेशनशिप भी प्लान नहीं करते हैं। तो आपकी टाइमिंग भी ज़रूरी है कि आप किस टाइम पे आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें आप ओव्यूलेशन को ट्रैक कर रही हैं और उसी हिसाब से आपने प्लानिंग की है या फिर नहीं की है। तो जनरल केसेस में
महिलाओं की जो पीरियड साइकिल जब आती है, अगर वो 28 से 30 दिन की साइकिल है, तो उनको 10वें दिन से बाद से 18वीं तारीख, 19वीं तारीख या मैक्स टू मैक्स 20 तारीख तक ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करने से ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बेसिकली ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको अपने डाइट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप अपने डाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, कई बार अगर खाने की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, उसकी वजह से भी आपके अंडे की क्वालिटी कमज़ोर होती है और जो मेल हैं उनके सेल्स की भी क्वालिटी धीरे-धीरे करके कम होने लगती है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, डाइट के ऊपर कंट्रोल करें और हल्का अपने बॉडी को थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल बनाएँ, एक्टिविटीज़ करिए, जितना अच्छा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करिएगा उतना आपकी बीएमआई भी कंट्रोल रहेगी, बहुत ज़्यादा ओवरवेट आप नहीं होइएगा, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव होगी। इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।